बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव स्पीड के हवाले से, यानी किसी वेव की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं। तो याद रखें, जब वेव्स मीडियम में दाखिल होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है, जिसके नतीजे में मीडियम के पार्टिकल सारे ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। उनके ऑसिलेशन के नतीजे में उस वेव्स ने आगे क्या होना है, पहुंचना होता है। अब वो किस तरतीब से करते हैं, किस प्रॉपर्टी के बेस पे करते हैं कि वो उनकी स्पीड बढ़ती है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ वेव जो है विल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब सवाल यह कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो मीडियम में दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। एक प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, दूसरी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इसलिए मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया कि वेव ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर, उसके नतीजे मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट। और वो जो स्पीड ऑफ वेव है इस ऑसिलेशन की वजह से किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। और मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस करती है, एक का नाम इनर्शिया है, दूसरे का नाम क्या है, इलास्टिसिटी है। इन दोनों को बुनियाद बनाते हुए दो मेथड इस्तेमाल किए गए स्पीड मालूम करने के। एक है डायमेंशन एनालिसिस का मेथड, बड़ा आसान सा लेक्चर है, ज़रा टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाला है। डायमेंशन एनालिसिस यानी डायमेंशन के फार्मूले से मालूम करना। तो उसके लिए बेटा ये है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं तो सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर जो बुनियादी तौर पे मूवमेंट्स है वो एक आइडियल फॉर्म के अंदर है, यानी आप समझे कि एक सेगमेंट फिक्स है। तो हम उसकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कुछ यूँ स्टडी करेंगे। उसमें एक टर्म इस्तेमाल करेंगे लीनियर मैश डेंसिटी। और उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लीनियर, यानी मैस बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड लीनियर मैश डेंसिटी M/L। M की डायमेंशन M है, L की L है, M/L इनवर्स ये डायमेंशन निकल गई। और इट इज़ द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये नहीं, इनर्शियल प्रॉपर्टी कैसे मेजर किया हमने, लीनियर मैश डेंसिटी से। फार्मूला क्या इस्तेमाल किया, M/L। उसकी वजह से हमारे पास M/L इनवर्स इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी, 1। ओके। इनर्शियल प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, इलास्टिसिटी। किसी भी जो इलास्टिसिटी है उसको मेजर करना हो तो वो जो स्ट्रिंग में खिंचाव होगा, जो टेंशन होगी, उस टेंशन से मेजर होगी। और टेंशन मीन फोर्स, टेंशन मीन क्या है, फोर्स। इसका मतलब इसकी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स, और क्या है, टेंशन। सो इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से। न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू क्या है, ma। M की डायमेंशन M है, एक्सेलरेशन की होती है LT-2। ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों प्रॉपर्टी शो कर रही हैं। इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये देखिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी। चूँकि हमारा मकसद स्पीड यानी वेव v की कीमत निकालनी है। तो जब इसकी प्रॉपर्टी हम पुट के ML/T-2/ml, तो बेटा इसमें से आप क्या चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, M को आप M से क्या कर दें, कैंसिल। अब ये क्या बनेगा, L²T-2। यहाँ में लिखा L²T-2 इज इक्वल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ओवर दिस, जैसे ऊपर मौजूद है। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए मैंने यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से पावर 1/2 बनेगी, जो इससे मल्टीप्लाई होकर L हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई के -1, ये सेम एज रहेगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम किससे शो कर रहे हैं, फोर्स से। और दूसरी प्रॉपर्टी को इनर्शियल किससे शो कर रहे हैं, म्यू से। तो F/μ इज इक्वल टू दिस। और आप जानते हैं कि ये जो LT इनवर्स है ये किसकी डायमेंशन है, ये स्पीड की है। सो v की कीमत किसके बराबर होगी, F/ क्या होगा, म्यू। बाज़ बुक्स में यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखा होता है जो कि मीनिंगलेस है, चूँकि डायमेंशन उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये पहला फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड कैसे मालूम किया, F/μ विद अंडर रूट। और ये किस मेथड से हमने मालूम किया, डायमेंशन एनालिसिस। दैट्स ओके। अब आते हैं इसके दूसरे मेथड की तरफ। सेकंड मेथड का नाम बेटा है मैकेनिकल एनालिसिस। कौन सा मिला है, मैकेनिकल, जिसमें हम मैकेनिकली उसको देखना चाहते हैं। तो हम एक वेव लेते हैं जो कि किसी स्ट्रिंग के अंदर पैदा हो रही है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर पैदा हो रही है। उसका नाम हम रखते हैं वेव पल्स, जो कि हम अज्यूम करते हैं स्ट्रेच मीन जो है कि वेव कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, एक सिमेट्रिकल मूवमेंट है। इसलिए जहाँ से भी हम उसका पल्स लेंगे वो हमें एक नज़र आएगा। तो बेटा ये वो पल्स है जो ऐसे जाके यहाँ तक जा रहा है, नज़र आ रहा है ये पल्स। इसको मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में देखा है, यानी बेसिकली स्टेशनरी वेव को एक शेप देता है और वो एक सर्कुलर फ्रेम से उसके ऊपर डेवलप करता है। तो इसके यहाँ पे एक एंगल बनता है इस एज के ऊपर थीटा, इस एज के ऊपर क्या बनता है, थीटा। ये कर्व इसके अंदर क्रिएट होती है जिसका नाम क्या है, डेल्टा एल। जो फोर्स बेटा इस तरह जा रही है, इसका अगर हम कंपोनेंट बनाए, फर्ज करें ऐसे करके आप इसके कंपोनेंट हासिल करते हैं ऐसे, तो एक थीटा की कीमत यहाँ बनती है। तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, Fy। ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, Fx। इसकी बेटा अगर आप लोग इसी तरीके से यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करके इसके भी कंपोनेंट हासिल करें, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, Fy। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, Fx। Fx और Fy डायरेक्शनली अपोजिट शो होते हैं, दे कैंसिल ईच अदर। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट इसमें काम करेगा, Fy। इधर से कौन सा काम करेगा, Fy। तो तब मैंने यहाँ थोड़ा सा मेंशन किया, कंसीडर स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ डेल्टा एल ऑफ एन आर्क। ये जो कौन सी बन रही
ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम उसने क्या शो कर रखा है, डेल्टा एल, और इसका रेडियस किसके बराबर है, आर, ये आर के बराबर है। और इस सेगमेंट को स्ट्रिंग जब खींचती है ऐसे, तो उसके ऊपर फोर्सेस यूं अमल करती हैं, तो उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इक्वल एंड अपोजिट खड़े हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और वर्टिकल के ऊपर चूंकि दोनों डाउनवर्ड हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट, इसलिए लिखा एफ एक्स इक्वल टू 0, कैंसिल इज ओनली, एंड एफ वाई नॉट इक्वल टू 0। वो एफ वाई की कीमत कैसे निकालेंगे, ए की कीमत को दूसरी कीमत में ऐड करेंगे, तो टोटल जो फोर्स रिजल्टेंट बनेगी वो बनेगी 2f साइन थीटा। एफ साइन थीटा इसका, एफ साइन थीटा इसका, दोनों ऐड करें तो 2f साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं एफ 2 साइन थीटा, यानी 2 की तरह मल्टीप्लाई कर लिया। अगर थीटा की कीमत स्मॉल हो तो बेटा हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा को जस्ट साइन थीटा, तो ये बनेगा एफ इंटू क्या होगा, 2 थीटा। अब ये जो 2 थीटा और एफ है, इनमें से 2 थीटा की कीमत मालूम करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा किसके बराबर होगा, एस बराबर, ये एस क्या है, आर्क है, तो बेटा इसकी आर कितनी बनती है, टोटल डेल्टा एल, और एंगल नीचे कितना बनता है, आधा थीटा इधर दो मिला तो कितना बनेगा, 2 थीटा। लिहाजा यहाँ डेल्टा एल ओवर आर, ये जो है 2 थीटा की कीमत शो करेगा, थीटा की बजाय किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 थीटा। लिहाजा अब इस 2 थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ इंटू डेल्टा एल ओवर क्या होगा, डेल्टा, दैट इज द इक्वेशन नंबर क्या है 1, वेयर म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी, पीछे पढ़ चुके हैं। डेल्टा एम ओवर क्या है, डेल्टा एल। अगर डेल्टा एल को इधर मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एम की कीमत क्या निकल आएगी, म्यू डेल्टा एल। ओके, आगे चलते हैं। एट द सेम टाइम सेगमेंट अलोंग द सर्कल, जब क्योंकि सेगमेंट सर्कल के साथ मूव करता है तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन क्या क्रिएट होता है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ओके, अब जरा देखें ला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी डेल्टा एम इंटू ए। डेल्टा एम की कीमत क्या है, म्यू इंटू डेल्टा एल, ए की कीमत क्या है, वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये दोनों कीमतें बेटा उठा के मैंने इससे दाखिल कर दी, इक्वेशन नंबर क्या हासिल कर ली, 2। इक्वेशन 1 में भी हमने फोर्स हासिल की जो सेगमेंट की ज्योमेट्रिकल फॉर्म में थी, और ये हमने जनरल इक्वेशन हासिल की। अगर दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये क्या लिखा है, एफ इंटू डेल्टा एल ओवर आर, ये वाली कीमत, ये ऊपर वाली कीमत, फिर ये क्या है, म्यू डेल्टा एल वी स्क्वायर ओवर आर, ये वाली कीमत जो यहाँ पे हमने की इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की कीमतें पुट करें। अब देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, आर के साथ आर कैंसिल होगा, क्या डेल्टा एल के साथ डेल्टा एल कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर किसके होगा, एफ ओवर क्या होगा, म्यू, और वी की कीमत निकालना चाहे तो स्क्वायर रूट लें तो वी इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू। ये भी वेलोसिटी का वही फार्मूला है जो 2 मिनट में पहले हमने ये निकाला था, सिर्फ फर्क ये है कि उस मेथड को कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस, इस मेथड को हम लोग कौन सा एनालिसिस का नाम देते हैं, मैकेनिक एनालिसिस। तो ये एक ऐसा लेक्चर था जो आमतौर पे पेपरों से बहुत ज़्यादा आता है, और हम न्यूमेरिकली इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ख्याल रखना है कि पहले हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, टोटल डायमेंशन यूज़ करेंगे, और दूसरे में हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ना टेंशन ऐसे करके अमल कर रही है, ऐसे इसके नीचे यहाँ कंपोनेंट बन रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इस तरीके से ये कैलकुलेशन भी हम हासिल करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, वेव स्पीड